नवादा की जो घटना है वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इंसान और इंसानियत को कराहने वाली घटना है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इंसान और इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इंसान को जिस तरह से कत्ल किया है ये, और इस संबंध में अगर मानवता नहीं करा रहा है तो इसका मतलब है कि उनका मानवीय सोच नहीं है। मॉब लिंचिंग जैसी घटना जो भीड़ हिंसा का शिकार बनाती है, उसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही है। नाम पूछने के बाद उनके साथ जिस तरह का अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया, मानवता को शर्मसार कर दिया। कि देश में जो भाजपा शासित राज्यों में जो घटनाएं हो रही थी, उस घटनाओं को कहीं ना कहीं बिहार में भी अब बढ़ने देने का मौका दिया जा रहा है। जो राज चल रहा है ये समाज और समाज के बीच समाज को एक दृष्टि देने वाला राज है, और इस संबंध में स्पष्टता निर्णय से लोगों को अवगत कराना चाहिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, नवादा में जो घटना हुई वो घटना को आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो नवादा की जो घटना है वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इंसान और इंसानियत को कराहने वाली घटना है, और जिस तरह की हृदय विदारक घटना हुई उस पर सरकार के स्तर से अब तक कोई बात नहीं कहा जाना। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इंसान और इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इंसान को जिस तरह से कत्ल किया है ये, और इस संबंध में अगर मानवता नहीं करा रहा है तो इसका मतलब है कि उनका मानवीय सोच नहीं है। उनको स्पष्ट रूप से सामने आकर के बताना चाहिए कि ऐसे मामलों पर स्पीडी ट्रायल कब चलेगा। ऐसे मामलों में जो इंसान और इंसानियत को तड़पा करके मारने का काम करता हो, उसको कब तक छूट दिया जाता रहेगा। मॉब लिंचिंग जैसी घटना जो भीड़ हिंसा का शिकार बनाती है, उसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस तरह की घटनाओं को किसी भी दृष्टिकोण से मानव और मानवीय दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और ऐसी घटना पर भी अगर सरकार के लोग चुप है तो इसका मतलब है कि उनको अपराधियों के मामले में भी कहीं ना कहीं पिक एंड चूज की राजनीति आती है। अल्पसंख्यक समाज का एक फेरी वाला जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन भर सड़कों पर साइकिल पर कपड़ा लाद करके दुकानदारी करने का काम करता था, वो जब टायर पंक्चर हुआ तो जब लोग अलाव जला करके वहाँ पर आग ताप रहे थे तो उनसे सिर्फ इतना पूछने का काम किया कि ये बताइए कि यहाँ पर पंक्चर बनाने वाला कहाँ है। तो उनसे नाम पूछा गया। नाम पूछने के बाद उनके साथ जिस तरह का अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया, मानवता को शर्मसार कर दिया। इतना तक है सर कि करंट लगा के भी। भाई यही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनसे पैसा छीना गया, उनका सामान छीन लिया गया, उनका साइकिल जब्त कर लिया गया, उनको रूम में ले जा करके गर्म पानी से उनके बदन को दागने का काम किया गया, और करंट लगा करके उनको मारने का काम किया गया। उनके पैंट को उतरवा करके ये देखने का काम किया गया कि ये किस समाज से है, और जब ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि ये मुस्लिम समाज से है, तब जाकर के ऐसी घटना और ऐसी हृदय विदारक घटना के बाद भी सरकार और सरकार के लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। तो इसका मतलब है कि देश में जो भाजपा शासित राज्यों में जो घटनाएं हो रही थी, उस घटनाओं को कहीं ना कहीं बिहार में भी अब बढ़ने देने का मौका दिया जा रहा है। और बिहार में भी ऐसी घटनाएं जो इंसान और इंसानियत को कराहने का, इंसानियत को लड़ाने का, इंसानियत को तड़पाने का, और इंसान के साथ अमानवीय व्यवहार का जो दृष्टि सामने आया है, इसको अविलंब स्पीडी ट्रायल चला करके सज़ा मुकर्रर करना चाहिए, और एक नज़ीर के रूप में देश और देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि बिहार में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है जो धर्म और धर्म के मामले को देख करके जिस तरह से मॉब लिंचिंग करते हैं,
ये कहीं से और किसी भी दृष्टि से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मानवीय दृष्टिकोण अगर किसी में भी तनिक से होगी तो वो ऐसी घटनाओं के साथ और ऐसी घटनाओं में संलिप्त लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए उसके संबंध में स्वयं आकलन करके बताने का काम करे, क्योंकि ये एक धर्म का मामला नहीं है, ये पूरे देश और देश के जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो देश अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, उसको कमज़ोर करने का और देश को कमज़ोर करने का ये राजनीतिक साजिश है और इस साजिश को समझने की आवश्यकता है। सर, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुस्लिम और हिंदू का मामला नहीं है, मामला है इंसानियत का, मामला है मानवता का। क्या अगर वो हिंदू फैमिली का भी होता और उसको इस तरह से तड़पा तड़पा करके मारा जाता तो उसको आप उचित ठहराते? इंसानियत को कहीं ना कहीं तड़पाया गया है, इंसान को तड़पाया गया है, और इंसान को तड़पाने वाले इंसान नहीं हो सकते, वो हैवान हो सकते। लालू जी का जब शासनकाल था तो सम्राट जी बोलते हैं या विपक्षी के कई लोग बोलते हैं कि उस समय जंगल राज था, लेकिन आज क्या है? भाई, लालू जी के राज में गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता था। वहाँ पर वही लोग इस तरह का व्यवहार करते थे जो आज व्यवहार कर रहे हैं। और इस तरह की राजनीति जो सम्राट चौधरी जी को अगर 20 साल पहले का नज़र आता है तो उनको अभी वर्तमान में, चूँकि गृह मंत्री है, इसमें इंसाफ दिला करके, इंसाफ करके ये साबित कर दीजिए कि बिहार में सही में जो राज चल रहा है ये समाज और समाज के बीच समाज को एक दृष्टि देने वाला राज है, और इस संबंध में स्पष्टता निर्णय से लोगों को अवगत कराना चाहिए। सर, बिहार में बहुजन समाजों को घर तोड़ा जा रहा है सर, लेकिन जो बहुजन देखिए, समाज यहाँ के पर नाम बहुजन और सर्वजन का मामला नहीं है, यहाँ पर गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, उनसे बदला लिया जा रहा है, क्योंकि उनको पता था कि जो बिहार में सत्ता आई है वो हमारे जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट से नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को इस बात का एहसास है कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और चुनाव आयोग को माध्यम बना करके सत्ता हम हासिल कर लिए हैं। जनता ने हमको वोट नहीं दिया है, तो अब जनता से बदला साधने के लिए इस तरह का सोच और इस तरह का जो बुलडोजर नीति चल रहा है ये स्पष्ट रूप से गीताराम मांझी हो या चिराग पासवान जी हो, आखिर चुप क्यों है सर? अब चुप्पी का उनसे ही पूछ लीजिए मामला, क्योंकि दलित समाज, शोषित समाज, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग अगर सताया जाए, तड़पाया जाए और उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता है तो उसकी राजनीति और राजनीति करने का जो तरीका है स्पष्ट रूप से बताता है कि वो सत्ता के लिए, परिवार के लिए जीते हैं, उससे अधिक उनको कोई चाहत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।